यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन समस्या है फीमेल्स में। और कई सारी फीमेल्स को मैंने ऐसे कहते हुए सुना है कि हम पब्लिक वॉशरूम यूज करते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, इसलिए हमको यूटीआई हो जाता है। तो क्या सिर्फ पब्लिक टॉयलेट्स या वॉशरूम्स यूज करने से यूटीआई होता है? किन वजहों से यूटीआई होता है? इसका इलाज क्या है? इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यूटीआई होता क्यों है। इंडिया में यदि मैं बात करूँ तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो इसका कॉजेटिव एजेंट है वो है इकोलाई। तो इकोलाई क्या हमें सिर्फ पब्लिक टॉयलेट्स में मिलता है? नहीं। इकोलाई कॉमनली जो हम सब्जियां खा रहे हैं उस पर मिल जाएगा, हमारे बेड पे मिल जाएगा, डस्ट में होगा, हम बहुत सारी जगहों पे इकोलाई को पा सकते हैं। तो इकोलाई एक कॉमन ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट है यूटीआई के लिए। तो सिर्फ पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने से ऐसा नहीं होता। दूसरा बड़ा फैक्टर होता है हाइजीन। हाइजीन यदि आप मेंटेन नहीं कर रहे हो और यदि यूटीआई फंगल इन्फेक्शन के साथ आया तो वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तीसरी एक चीज है कि जैसे ही आपको यूटीआई हुआ, आपने एक रैंडम कोई भी एंटीबायोटिक लेके खा ली। अब आप उस एंटीबायोटिक को खाते जा रहे हो, 3 दिन खाया, 4 दिन खाया, पर उसका कोई असर ही नहीं हो रहा। आपके 3-4 दिन जो एंटीबायोटिक खाना है वो वेस्ट हो गया है। क्यों असर नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो चुका है। तो ये जो लोग करते हैं कि बार बार यूटीआई होने पर बार बार एंटीबायोटिक खा लेते हैं रैंडमली लेकर, बिना यूरिन टेस्ट कराए, बिना कल्चर कराए, तो आपकी बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। फिर एंटीबायोटिक्स आपकी यूटीआई पे वर्क नहीं करती। अब रेजिस्टेंट डेवलप ना हो इसके लिए हमें क्या करना है? जैसे ही हमें यूटीआई होता है सबसे पहले तो हमें हाइजीन का ख्याल रखना है। दूसरी चीज, हमें यूरिन रूटीन चेकअप कराना है, हमें कल्चर कराना है, जिससे हमें पस सेल्स का पता चले, पीएच का पता चले और ये पता चले कल्चर से कि कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो रेजिस्टेंट हैं और जो आपके ऊपर काम करेंगी। इससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी सही एंटीबायोटिक है आपके यूटीआई के लिए। अब इसके बचाव के लिए सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रख लो कि इसका रियकरेंस होता है। आपने कोई भी रैंडम दवाई ली, एक एनाल्जेसिक ले लिया, आपको दर्द ठीक हो गया, आपने कोई टॉपिकल क्रीम ले ली जिससे आपका रेडनेस, इचिंग कम हो गया, फिर आपको जब रिलीफ मिला तो आप बिल्कुल भूल गए कि हमको यूटीआई भी हुआ था। पर थोड़े दिन बाद ये वापस होगा और ये बार बार यदि हो रहा है तो फिर ये दिक्कत करेगा और ये रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा। तो यदि आप फीमेल है तो आपको हाइजीन मेंटेन करना है। जो इकोलाई है ये ज्यादातर मॉइस्ट एरिया, वेट एरिया में ग्रो करता है, तो आपको ड्राइनेस रखना है। आप यदि पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो आप उसको पहले फ्लश करो, क्लीन करो, फिर उसे यूज करो। आप यदि घर में हो, आप जो भी यूजीज अपने यूज करते हो, यूजीज प्रेफरेबली आप कॉटन वाले यूज करो। दूसरी चीज, इसको धूप में सुखाना है, अच्छी कड़क धूप में अपने यूजीज को छुपाना है, किसी कपड़े के अंडर नहीं सुखाना है, प्रॉपर धूप में सुखाओ। तीसरी चीज, यदि आप चाहें तो आप अपना पेल्विक रीजन जो है वो सोक करके बैठ सकती हैं पानी में, हल्के गर्म पानी में। इट विल ऑल्सो हेल्प यू। आप एक चीज याद रखो, यदि आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखोगे, आप पानी प्रॉपर पी रहे हो और साथ ही साथ आप प्रोबायोटिक्स ले रहे हो जैसे कि एप्पल एंड पपाया, तो आपके थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं यूटीआई होने के। तो प्रॉपर हाइड्रेशन, एक प्रॉपर वाटर इनटेक, साथ साथ प्रोबायोटिक्स का लेना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ सिर्फ एक पॉइंट से। यदि आप ये पूरा वीडियो एंड तक देख रहे हो और आपको एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसमें समझना, तो ये है कि कोई भी यूटीआई बिना कल्चर कराए उसका एंटीबायोटिक आपको नहीं लेना है। आपको कल्चर कराना है, सारे टेस्ट रन करने हैं, डॉक्टर के पास जरूर जाना है। इसको घर में ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये बार बार होगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा और ये दिक्कत आपकी बहुत सालों तक चलने वाली है। फिर आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।